यूपी की रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार। सूत्रों के हवाले से खबर, रायबरेली से राहुल गांधी लड़ सकते हैं चुनाव, अमेठी से केएल शर्मा के नाम पर लग सकती है मुहर। अमेठी में लगाए गए राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पोस्टर्स। गौरीगंज और अमेठी के कांग्रेस कार्यालय में लगाए गए दोनों नेताओं की तस्वीर वाले पोस्टर। बीजेपी ने कैसरगंज से ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण को दिया टिकट। रायबरेली से बीजेपी के टिकट पर दिनेश प्रताप सिंह लड़ेंगे चुनाव। कैसरगंज सीट से टिकट का ऐलान होते ही अयोध्या पहुंचे करण भूषण। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। आज नामांकन दाखिल करेंगे करण सिंह। नामांकन से पहले कर सकते हैं रोड शो। आज पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दुर्गापुर, कृष्णानगर और बोलपुर में करेंगे जनसभा। तो वहीं झारखंड में भी जनसभा का किया गया है आयोजन। आज कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तीनों राज्यों में जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में 1, महाराष्ट्र में 2 तो गोवा में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुजरात में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दाहोद, अहमदाबाद और कच्छ में रैली को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज संभल, आंवला और बदायूं दौरे पर रहेंगे। तीनों जगह पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे संभल से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। पाकिस्तान से कांग्रेस को समर्थन पर स्मृति ईरानी ने कसा तंज। कहा, सत्ता का इतना लालच क्यों? जो सरहद पर हमारे सैनिकों की जान लेना चाह रहे हैं, कांग्रेस उनका समर्थन लेना चाह रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गिरफ्तारी के समय किए गए सवालों का आज जवाब देगी ईडी। और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने फिर खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। जमानत याचिका को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। मशहूर ब्रांड ओकाया ने लॉन्च की इलेक्ट्रिक बाइक डिस्रप्टर पोरोटो के साथ मिलकर डेवलप की है बाइक। कंपनी का दावा, फुल चार्ज पर 129 किलोमीटर की रेंज कवर करेगी बाइक। ओकाया वी का प्रीमियम ब्रांड है। उसके अंदर जो डिसरप्टर मॉडल लॉन्च है उसके अंदर 3 ऐसी खूबियां हैं जो किसी बाइक में अभी तक देखी नहीं गई हैं, और देखी गई हैं तो उसको कैपिटलाइज नहीं किया गया है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इसके अंदर LFP बैटरी है जो इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सेफेस्ट टेक्नोलॉजी में काउंट होती है। फायर का रिस्क वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं रहता। चलिए अब बात करते हैं चुनावी चौपाल की। आज सबसे पहले बात करते हैं चौपाल में गुजरात की जामनगर सीट की, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। पूनमबेन का जितना निश्चित है जामनगर में से सब जगह पर उसका विकास ही दिख रहा है। चाहे पेट्रोल हो या डीजल, अगर महंगा हुआ तो साइकिल से चलाएंगे, मगर सरकार तो भाजपा की ही लाएंगे। तो चुनाव शुरू हो चुके हैं और अब हम आ पहुंचे हैं गुजरात के जामनगर। जी हां, गुजरात का जामनगर, जहां 1951 से लेकर 89 तक तो कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, लेकिन 1989 के बाद अगर हम 2004 और 2009 को छोड़ दें तो बीजेपी का कब्जा यहां पर रहा है और 2 बार से पूनमबेन यहां पर लगातार जीतती रही हैं। जामनगर की भी बात होगी, देश की राजनीति की भी बात होगी, और इसीलिए हमने यहाँ पर चुनावी चौपाल इस वक्त लगाई हुई है। सबसे पहले अंकल जी, मैं आप ही के पास आती हूँ। अभी जामनगर में क्या सियासी माहौल आपको समझ आ रहा है? भाजपा ही आएगी, और कोई भले कुछ कितना भी मेहनत कर ले। हाँ। मोदी जी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं और जरूर पूरा होगा उसका। और सपना है 400 बैठक का ही आएगी 400 बैठक ही आएगी। कांग्रेस का तो कोई उम्मीदवार कांग्रेस के पास है नहीं, जो ही भाजपा में चले जाते हैं, इसलिए
पूनमबेन का जितना निश्चित है जामनगर में से। क्या होगा फिर जामनगर में? हाँ, जामनगर में कुछ होने वाला ही नहीं है, बीजेपी से अलावा कोई हो ही नहीं है। पहले जामनगर में हफ्ते में एक बार फ्लाइट आती थी, अब मोदी के राज में एक दिन में 3 बार फ्लाइट आती है। और जो पब्लिक का मेन प्रश्न है वो है 5 लाख का वो किया है आरोग्य के लिए, अभी उसका 10 लाख कर दिया है। पब्लिक का जो वो मेन जरूर है, जो बीमार पड़ता है कोई ऐसे वो गरीब आदमी है तो उसके लिए उसने 10 लाख रुपया अभी कर दिया है, वो भी बहुत अच्छा है। वो सब जगह पर उसका विकास ही दिख रहा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, कोई आने वाला ही नहीं, कोई आएगा ही नहीं। बीजेपी ने विकास किया है कह रहे हैं? हाँ, जरूर किया है, कहाँ किया है विकास? पूरे देश में। अगर यहाँ से जो देखा जाए तो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है संख्या बढ़ रही है, ट्रेन की संख्या बढ़ रही है। पूरे देश में जो प्रधानमंत्री योजना है उनमें आवास की हो, मेडिसिन की हो, चाहे कोई भी हो, आम जनता के लिए जो मोदी साहब कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बीजेपी ने काम बहुत अच्छा अच्छा, कांग्रेस ने कायम नहीं किया विश्वास? नहीं, वो क्या है कि अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है सब अच्छे विकास का के जामनगर में सब अच्छा काम किया है। पुल आते पर काम राजकोट से सरखामण में ओछा होता है, धीमी होता है काम, विकास का काम जो राजकोट है या तेज हो रहा है। राजकोट से वो अब राजकोट बड़े सिटी में जो काम डेवलप होता है वो जामनगर में नहीं होता है। हम पहले कांग्रेस के थे, कांग्रेस के 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के 2 से बढ़कर आज 300 पार हो गई, अब 400 हो गई। ये सब 400 पार होगी कि नहीं होगी? सच होगी। एनडीए की होगी कि बीजेपी की 400 पार? बीजेपी के कम हो गए, एनडीए के मिलाकर सब 400 पार हो जाएगी। राजनीतिक तौर पर बात करें तो यहाँ से वर्तमान में पूनमबेन हेम सांसद हैं, लेकिन 1989 तक ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही। इसके बाद से बीजेपी ने सीट पर कब्जा जमाया। तो ये जामनगर लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जामनगर लोकसभा क्षेत्र जहां पर एक वक्त था जब कांग्रेस का गढ़ ये हुआ करता था, मतलब 1951 से लेकर 89 तक यहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता रहा है। लेकिन उसके बाद हवा बदल गई, सियासी रुख बदला और बीजेपी ने यहां पर 1989 में जीत दर्ज की। 1989 से लेकर अब तक अगर सिर्फ हम 2004 और 2009 को छोड़ दें तो लगातार बीजेपी कैंडिडेट यहां से जीतता रहा है। जामनगर क्षेत्र जहां पर पिछली 2 बार से अगर हम बात करें तो पूनमबेन यहां से बीजेपी की कैंडिडेट जीत रही हैं। इस बार भी वो चुनावी मैदान में हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही हैं। तो वहीं कांग्रेस ने जेपी मारविया को चुनावी मैदान में उतार दिया है। 7 विधानसभा सीटें हैं यहां पर, जिनमें से 6 पर बीजेपी का कब्जा है और 1 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। कुल आबादी की बात करें तो 21,60,000 के करीब पूरे जामनगर की आबादी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहाँ की अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर पाटीदार समुदाय के मतदाता हैं और ऐसा माना जाता है कि पाटीदार समुदाय के मतदाता जिस भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर देते हैं वही उम्मीदवार जामनगर से जीत जाता है। औद्योगिक तौर पर संपन्न, हस्तशिल्प और कला के लिए प्रसिद्ध इस शहर में कांग्रेस को लेकर नाराजगी है। इसके पीछे लोग कई वजहें गिनवा रहे हैं। तो विपक्ष रहा भी नहीं है, विपक्ष में कोई सारा नेता नहीं है, सब बीजेपी में चला गया है। आज 93 की कीमत है लीटर का, जब लास्ट 88 सब हो गया था किसका, यह मनमोहन देसाई सिंह के जब बड़ा बता तब 88 मेरे को पता 88 रुपया उतना भी भाव हो गया तो इतना पेट्रोल इतना महंगा ही नहीं था। 125 रुपया लीटर ये चल रहा था इसका बैरल का भाव, ये यहाँ ओपेक की, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत महंगी है। पेट्रोल डीजल तो उसके ऊपर ही चलता है, उसका फर्क पड़ता है, बाकी महंगाई नहीं है क्या? महंगाई तो है, तो इसके साथ इनकम भी बढ़ी है ना। आपकी बढ़ी है इनकम? बढ़ी है ना, क्यों नहीं बढ़ी? सच्ची में? अभी हम रिटायर आदमी है, हम सब रिटायर तो 40,000 रुपया हमको पेंशन मिलती है। जब हम सर्विस में थे तो हमको 500 रुपया तनख्वाह मिलती थी। सोर्स ऑफ इनकम है अभी बढ़ गई है, महंगाई है, लेकिन जो बीजेपी ने एक विश्वास कायम किया है उसके हिसाब से बीजेपी ही या एनडीए आने वाली है। और लोग के जो दिमाग पर है कि चाहे पेट्रोल हो या डीजल, अगर महंगा हुआ तो साइकिल से चलाएंगे, मगर सरकार तो भाजपा की ही लाएंगे। साइकिल से चलाएंगे लेकिन सरकार भाजपा की लाएंगे है? तो ये क्या है सब, अब जो मेन पॉइंट ही है कि स्वरोजगारी, जो ग्रेजुएट होते हैं लोगों
बढ़कर तो उसको नौकरी नहीं मिलती है। उसमें भाजपा को थोड़ी इसमें ध्यान, रोजगार के मुद्दे पे काम, रोजगार, युवा लोगों को रोजगारी नहीं मिलती है। वो महंगा, जो रोजगारी मिलेगा ना तो इसको महंगाई नहीं लड़ेगी। ये चुनावी चौपाल हमने लगाई जिसमें लोगों ने एकदम खुलकर बातचीत की। जामनगर के लोगों ने साफ बताया कि महंगाई पर थोड़ा काम करने की जरूरत है, रोजगार पर काम करने की जरूरत है, और जो जामनगर के लोकल मुद्दे हैं, चाहे आवारा पशुओं का मुद्दा हो, उस पर भी काम करने की जरूरत है। लेकिन इस बार जो माहौल है वो नरेंद्र मोदी का ही है, और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और साथ ही लोगों का साफ कहना है कि 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। तो चलिए, गुजरात के बाद अब आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की सबसे हॉट सीट सागर, और सागर की सीट पर जनता का मूड क्या है यह जानने के लिए रिपब्लिक भारत ने चुनावी चौपाल लगाई और जनता के मूड को टटोलने की कोशिश की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सारी महिलाएं, मेरा अपना ऐसा मानना है कि मोदी जी के साथ। कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई निर्देश है। हमारा देश सुरक्षित हाथों में है तो मोदी जी के हाथों में है। चली रे देखो चली के मोदी जी की लहर चली। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां ताकत झोंक रही हैं और इस समय मैं सागर लोकसभा सीट पर हूं। इसी दौरान हम इनसे चुनावी चर्चा करेंगे। देश की आधी आबादी क्या सोचती है ये जानने की कोशिश करेंगे, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस समय, खासकर पीएम मोदी ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में जो उन्होंने लिखा है कि महिलाओं का मंगलसूत्र भी वो ले लेंगे, इन सब मुद्दों पर हम सागर की इन महिलाओं से बात करेंगे, इन महिलाओं का मूड जानेंगे, देश को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर और सागर को लेकर। सबसे पहले तो मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ, इस बार किसकी चलने वाली है देश में, मध्य प्रदेश में, बीजेपी की या एनडीए गठबंधन? बीजेपी की। क्यों? है ही नहीं मोदी जी के सामने। ऐसा क्या किया बीजेपी? सब कुछ किया। मोदी जी एक ऐसे जननायक नेता हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए सोचा, जिन्होंने महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं, सिर्फ शहरी क्षेत्र की महिलाएं नहीं, उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए भी सोचा। उन्होंने उज्ज्वला योजना, उन्होंने महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं मैं आपको गिनवा नहीं पाऊंगी। देश की आधी आबादी तो महिलाओं की है, और सारी महिलाएं, मेरा अपना ऐसा मानना है कि मोदी जी के साथ है। आप मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, चुनावी चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने स्टेटमेंट हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं को आपने सुना होगा, कभी वो कंगना के बारे में स्टेटमेंट देते हैं, उनके रणदीप सुरजेवाला, कभी दिग्विजय सिंह कुछ बोलते हैं, कभी हेमा मालिनी को लेकर स्टेटमेंट आता है। बड़े नेता जब महिलाओं पर स्टेटमेंट देते हैं, विवादित बयान देते हैं, उसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती, तो क्या आधी आबादी जो है देश की, उसका कांग्रेस सम्मान नहीं करती क्या? देखिए, जैसे कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई निर्देश है। वो अपनी विकृत मानसिकता हमेशा दर्शाता है, चाहे वो कोई भी नेता हो, एक बड़े से एक छोटे लेवल का जो भी नेता है, वो अपनी जो मानसिकता है, कुंठित मानसिकता हमेशा दिखाता है, चाहे वो स्त्रियों के प्रति हो, हिंदू धर्म के प्रति हो, किसी भी धर्म की चीज के प्रति हो। जैसे अभी आपने मंगलसूत्र का भी बताया, तो मंगलसूत्र हमारे भारत में अखंड सौभाग्यता की निशानी दिखाते हैं। अगर वो अखंड सौभाग्य को भी एक किसी सामान के वस्तु में तोल रहे हैं, तो ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि कितने निचले स्तर पर जा चुकी है। और मात्र एक विकल्प तो कोई बचता ही नहीं है। भाजपा ने जो बोला, भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला, वो करके दिखाया। मैडम, आप क्या कहेंगी? आप बताइए।